धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये शब्द, ये वार भाई साहब भाई गुरदास जी की है। अपने मन की अवस्था बयान की है उन ब्रह्म ज्ञानियों ने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भक्तों के मन की अवस्था क्या है? रंग हंसे, रंग रोवे, चुप भी कर जाए। उसके रंग में खुश होते हैं, उसी के रंग में रोते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस एक शब्द में दोनों पहलू हैं, खुशी के भी, गम का भी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुशी क्या है? भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं कि आज मेरे सपने में मालिका है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे सपने में, नींद में उनका मन जुड़ा हुआ था गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते मेरे सपने में गुरु अर्जन देव जी महाराज आए आज। उनसे मैंने बातें की, प्रेम की बातें। उन्होंने मुझे प्यार दिया। मैं बता नहीं सकता उनका स्वरूप, इतना आनंद। कई प्रकार की बातें हुई, मधुर स्वरूप। ये सारे शब्द में यही बख्याने दास शॉर्ट में ले रहा है कि सुपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। आज मेरे सपने में, मुझे नींद में गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन हुए। परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख बचन रसाल मधु मधुर प्याए हैं। इतने मीठे वचन उन्होंने किए जैसे शहद होती है मीठी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन आनंदित हो गया गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करके। सोबत सहज सन बेलासन दे अंक माल प्रेम रस विषम होए सहज समाये हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिर में क्या कहते हैं? चात्र के शब्द सुनो अखियां उगर गई। कहने लगी अब हुआ क्या? पक्षी की आवाज आई चात्रिक की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बूंद के लिए तरसता है ना, वो चात्रिक पक्षी की आवाज आई, मेरी आंख खुल गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे मेरी आंख खुल गई, सपने से मैं जागा, मैंने गुरु अर्जन देव जी महाराज को खो दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मेरी अखियां भरी पड़ी हैं बैराग में, आंखों में आंसू है। पई जल मीन गत बिरह जगाए हैं। अब बिरहों की अवस्था है, तड़प रहा हूँ कि वो दर्शन वापस हो जाए। पर नींद वापस ले भी लूँ, वो सपने में वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार जो स्वप्न खत्म हो जाता है वापस नहीं आता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए पहले इस प्रेम को ही समझ लें, थोड़ा सा इस पहलू को ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है आज का। आज का इंपॉर्टेंट पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा, 1/3, 24 घंटे में से लगभग कॉमन मान की बात करूं मैं, 8 घंटे सोने में बीत जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 1/3 हिस्सा हमारे जीवन का सिर्फ सोने में बीत जाता है, अनकॉन्शियस। कुछ नहीं पता हम कहाँ हैं, मौत में बीत जाता है। जीवन कहते हैं हम इसको, जिंदगी कहते हैं। जिंदगी का 1/3 हिस्सा। कई लोग तो आधा दिन सो के बिता देते हैं, समझो आधी जिंदगी बीत गई ऐसी खाली। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कितना इंपॉर्टेंट पहलू है ये नींद। क्या करें कि ये नींद भक्ति बन जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ये जो समय व्यर्थ जाता है 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे, क्या करें कि ये भक्ति में तब्दील हो जाए। है नींद पर बन जाए भक्ति। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सेकंड नींद में बीता हुआ भी भक्ति बन सकती है अगर गुरु के बताए रास्ते पर चले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए आज ये पहलू लिया है कि हमारी नींद भी भक्ति बन जाए। नींद तो हमसे कम होने वाली नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो नींद को ही भक्ति बना ले। आओ पहले इस प्रेम को समझे। भाई साहब गुरदास जी अपने मन की अवस्था कई बारों में बयान कर रहे हैं। अभी आगे एक बार सुनिए, कितनी प्यारी है, श्रवण कर लीजिए। हुआ क्या, पहले इस घटना को समझ लें। गुरु अर्जन देव जी महाराज जब चोला बदल चुके, अब सिंहासन पर हैं, गद्दी पर हैं। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी, भाई साहब भाई गुरदास जी अब उनकी सेवा में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने चोज किया। भाई साहब गुरदास जी से कहा कि फलानी जगह जाओ दूर,
वहाँ पर प्रचार करो, लोगों को अमृत वेले से जोड़ो, नाम से जोड़ो, और जब तक हम ना बुलाएं वापस नहीं आना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जानते थे भाई साहब भाई गुरदास जी के मन की अवस्था को कि दर्शनों के बिना रह ही नहीं सकते, दर्शनों के बिना रह ही नहीं सकते, पर भेज दिया और ये वचन कर दिए कि जब तक बुलाए ना आना नहीं, जाके संगत को जोड़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी हुक्म मान के जाना पड़ा, चले गए। ठीक है, 1 साल हो गया नहीं बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1 साल, जहाँ एक उनका पल ना बीते दर्शनों के बिना, 1 साल हो गया नहीं बुलाया। तो किसी ने भाई साहब गुरदास जी की आंखों में देखा तो आंखें भरी हुई। पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने इस अपनी मन की अवस्था को इस वार में बयान किया है। बड़ी प्यारी वार है, श्रवण कीजिए। प्रेम भरी। प्रेम क्या होता है? काश हमारे अंदर ऐसा प्रेम जाग जाए। श्रवण कीजिए। याहि मस्तक पेख रीझत को प्राण ना, हाथ अपने बनाए तिलक दिखावते। से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी कह रहे मेरा यही मस्तक है, जिसे देखकर गुरु हरगोविंद साहब जी प्रसन्न हुआ करते थे मुझे देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या आ गया भाई गुरदास जी आ गए हैं, पूछते थे और मैं खड़ा हो जाता था तो प्रसन्न हो जाते थे मुझे देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेवादार अपने मन की भावना बता रहे अपने गुरु के प्रति। भाई साहब भाई गुरदास जी, इन्हें सिख पंथ के वेद व्यास भी कहा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वर, भाई साहब भाई गुरदास जी की जो वारें हैं वो कुंजी है, भाव ज्ञान है, चाबी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को समझने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इसे समझ गया वाणी आराम से समझ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या ही मस्तक पेख रीजत को प्राणनाथ, हाथ अपने बनाए तिलक दिखावते। अब या ही मस्तक धार हस्त कमल प्रिय, प्रेम कथा कह कह मानन मनावते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। या ही मस्तक धार हस्त कमल प्रिय, प्रेम कथा प्रेम कथा कह कह मानन मनावते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते ये वही सर है मेरा जिस पर गुरु हरगोविंद साहब जी अपना हाथ रखकर मुझसे प्रेम की बातें किया करते थे, मेरे सर पे हाथ रख के। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और आज इस मस्तक पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं? या ही मस्तक नाही नाही कर पागती थी, धाय धाय हेत कर उरहे लगावते। धाय धाय हेत कर उरहे लगावते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते याही मस्तक नाही नाही कर भागती थी। कहते मैं इतने भागों वाला था, कई बार वो कोई सेवा में लगा देते थे, मैं वो सेवा कर रहा होता था, किसी सेवा में लगा दिया, मैं वो सेवा कर रहा हूँ, तो सेवादार बेचकर मुझे बुलाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मैं कह देता था कि मैं सेवा में बिजी हूँ, आपने दी हुई सेवा है, मैं नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कह देता था कि आपने जो सेवा दी है मैं वो कर रहा हूँ, तो कहते भाग कर मेरे पास आ जाते थे और मुझे गले से लगा लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने मना कर दिया, पर इतना प्रेम करते हैं कि भागकर मेरे पास खुद चल के आ जाते थे गुरु हरगोविंद साहब जी और मुझे गले से लगा लेते थे। ये मेरे दिन थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अभी देखिए क्या कहते हैं। सोई मस्तक धुन धुन पिन रोए ऊठो, स्वप्ने हूँ नाथ नाहे दर्श दिखावते। स्वप्ने हूँ नाथ नाहे दर्श दिखावते। कहते मैं वही हूँ, मेरा गुरु भी वही है। इतनी दूरी बढ़ गई है कि अब स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वप्न में आ जाते थे,
अब स्वप्न में भी नहीं आते, क्या करूं मैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे प्राण निकल रहे हैं दर्शनों के बिना, अब स्वप्न में भी दर्शन नहीं हो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जागते हुए दर्शन करता था, अब सपने में भी नहीं हो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी इस अवस्था का व्याख्यान करते हैं, कब देखो प्रभु आपना आत्म के रंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जागन ते सुपना भला, बस यह प्रभु संग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज भाई साहब भाई गुरदास जी की इस अवस्था को प्रमाणित कर रहे हैं कि भक्त कहते हैं कि मेरे जागने से तो नींद भली, जिस नींद में तू आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 4 प्रकार के दर्शन होते हैं, चित्तर दर्शन, शब्द दर्शन, स्वप्न दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना। 4 प्रकार के दर्शनों में चित्तर दर्शन है, आप तस्वीर देख लो, गुरु याद आ गया, चित्तर दर्शन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द दर्शन, वाणी चल रही है, वाणी की पंक्ति सुनकर गुरु याद आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द दर्शन। अब स्वप्न दर्शन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जिस रूप में भी उसे प्रेम करते हैं, जिस रूप में, अगर पूरा दिन उसका चिंतन चालू है तो स्वप्न में वो आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये स्वाभाविक है, इसे स्वप्न दर्शन कहा है। और स्वप्न दर्शन की महिमा इतनी ज्यादा है कि बताई नहीं जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक अवस्था है स्वप्न दर्शन। गुरु की अपार मेहर जिस पे हो जाए, प्रेम की दात का किन का मिल जाए, थोड़ी सी अवस्था ऊंची उठे, ध्यान गुरु के चरणों से जुड़ा रहे, सिमरन होता रहे, याद बनी रहे, गुरु नानक की साखियां सुन रहे, गुरु नानक की साखियां पढ़ रहे हैं, सत्संगत में रोज आ रहे हैं, तो एक मन की अवस्था बन जाती है प्रेम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब प्रत्यक्ष दर्शन की तो अवस्था है नहीं हमारी, तो स्वप्न में वो आके दर्शन दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिन जिन को ये पता होगा, जब ये स्वप्न में दर्शन होता है तो क्या आनंद होता है, बात करने का मन नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप कर जाता है इंसान, कई दिन चुप कर जाता है, क्योंकि ऐसा रस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वप्न दर्शन, इसको थोड़ा डिटेल में समझना होगा, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। ये बहुत प्यारी अवस्था है और इसको पाना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सहज अवस्था के जैसे घालना नहीं है इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा आसान है, इसे हर कोई कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कोई पा सकता है इस अवस्था को बड़ी जल्दी, थोड़ा सा समझना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें, बड़ा प्यारा शब्द है। इस मन के 3 पहलू हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड, जानते होंगे लोग, जो लोग साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साइकोलॉजी के सबसे बड़े प्रोफेसर हैं। उन्होंने माइंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। उनकी किताबें पढ़ने लायक होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मैं हैरान हुआ ये समझकर, जानकर, उन्होंने, इतने बड़े प्रोफेसर है, दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसर साइकोलॉजी के, उन्होंने मन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पर हमारे सनातन पंथ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, पुरातन पुराण, स्मृतियाँ, वेद, शास्त्र, उन्होंने मन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खोज कितनी ऊपर है आज के साइंस से भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी साइंस मन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, पर वेद शास्त्र 4 हिस्सों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी ज्यादा एडवांस है पुरातन साइंस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी में भी इसको जिक्र आया पूरा का पूरा। इसको समझते हैं, पहले मन के 3 पहलुओं को समझते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड समझा रहे हैं। कहते हैं मन के 3 हिस्से हैं। ये बात समझनी इसलिए जरूरी है, जहाँ पहुंचना है बड़ा आसान हो जाएगा इसे समझकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी भाषा में पहले समझ लें। मन के 3 हिस्से हैं, सुचेत मन, अचेत मन, अवचेत मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कॉन्शियस माइंड,
सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुचेत मन, कॉन्शियस माइंड, जो हम जाग रहे हैं इस वक्त, इसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। हम अभी अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूँ कुछ, आप अपनी मर्जी से कुछ पढ़ रहे हो, कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, आप कोई होश ही नहीं है, बेहोश हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे कहते हैं अचेत मन। अब अवचेत मन, सब कॉन्शियस माइंड, जिन लोगों को इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, जो बहुत, जैसे आइंस्टाइन हो गया, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान कहते हैं उसे। उसका भी सुचेत मन बड़ा इंटेलिजेंट था। सुचेत मन जैसे हर एक का माइंड होता है, कोई डॉक्टर है तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई इंजीनियर है, दिमाग चाहिए ना बहुत तेज़ समझने के लिए। जिसका जितना तेज दिमाग उतना ज़्यादा उसका कॉन्शियस माइंड एडवांस। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उतना ज़्यादा सुचेत है वो। कॉन्शियस माइंड की ताकत देखिए, इतना कुछ बना लिया है, एरोप्लेन से लेकर क्या क्या नहीं बन गया, कितनी तरक्की हो गई। हवाई जहाज, लोहे, पूरा लोहा, टनों का टन लोहा उड़ रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये कॉन्शियस माइंड का खेल है, जिसका तेज दिमाग है उसने आविष्कार कर लिया। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट पहलू हमारे जीवन में जो है ना, जिस पर हमारे विचार ही नहीं जाते, जिसकी वजह से हम धोखा खा जाते हैं, जिसकी वजह से हम हार जाते हैं, जिसकी वजह से हमसे अपराध हो जाते हैं, वो कॉन्शियस माइंड नहीं है, वो अनकॉन्शियस माइंड भी नहीं है, वो सब कॉन्शियस माइंड है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अवचेतन मन, अब थोड़ा इसको समझते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उस किताब को पढ़ते पढ़ते मैं जानबूझ के उसे पढ़ रहा हूँ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ, सुचेत मन से। हर कोई करता है, पढ़ाई करता है, ध्यान दे के रटता है या समझता है। जिस चीज़ को समझेगा वही अंदर जाएगी ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिस चीज़ पे ध्यान देगा वही याद होगी। पर सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ताकतवर है अनकॉन्शियस माइंड। वो सारा दिन जो देखता है, सुनता है, सब कुछ रिकॉर्ड करते जाता है, बिना आपके पता होते हुए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बिना हमारे पता हुए एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, जिसमें सब रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। हम अचानक कुछ देखते हैं या बेकी ध्यान से कुछ देखते हैं, कोई भी विचार मन में लाते हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो देख रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। हर सेकंड हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और रशिया ने इसके ऊपर रिसर्च करके साबित कर दिया इसे। उन्होंने बच्चों को, दास ने पहले भी शायद कुछ साल पहले ये बात बताई थी कि उन्होंने क्या किया, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, उनके पास में रिकॉर्डिंग करके किताबें चला दी नींद में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नींद में भी जागता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब बेहोश हो जाते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तब भी जाग रहा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये स्वप्न वही देखता है, ना कॉन्शियस माइंड ना अनकॉन्शियस माइंड, ये स्वप्न देखता है सबकॉन्शियस माइंड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस फिर से थोड़ा डिटेल में समझ लें, क्योंकि बहुत जरूरी है सत्संग जिस पॉइंट को समझना, तभी हम इससे बच सकेंगे, तभी सपने में गुरु आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहते हो ना सपने में गुरु आए? हाथ खड़े करके बोलो, चाहते हो? बोले सोनिहार। इस सबकॉन्शियस माइंड, अवचेत मन की ताकत को समझो। हमें चाहे ना चाहे, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, अंदर सेव होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हम कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने कैसे कर दिया, मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मुझसे ये गुनाह कैसे हो गया। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, तूने सोचा जरूर होगा पर तू सोचकर भूल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अपराध हुआ है तुझसे, तूने सोचा जरूर होगा, बिना सोचे नहीं होता कर्म, पर सोचकर भूल गया, कॉन्शियस माइंड भूल गया, पर सबकॉन्शियस माइंड ने याद रखा और तुमसे वो काम करवा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके बारे में तुम सोचते थे। बात समझ में आ रही? सबकॉन्शियस माइंड हमसे काम करवाता है, हम करते नहीं। और इसको वो क्या है, सारा दिन हम जो करते हैं ये वैसा कराता है। बाबा नंद सिंह जी इसे समझाते थे, कहते थे कि बजाजी कपड़ा बेचने वाला रात को सो रहा है, ग्राहक से बातें कर रहा है, पूरा दिन कपड़ा बेचता है, रात को भी कपड़ा बेच रहा है नींद में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कपड़ा बेच रहा है, रात को ग्राहक से माल तोल भाव हो गया, अब वो फाड़ रहा है कपड़ा, अपनी धोती फाड़ दी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना बाबा नंद सिंह जी सुनाया करते थे, कहते थे समझो बात को, नींद में धोती फाड़ रहा है क्योंकि सारा दिन दुकान में कपड़ा बेचता है, पर यही क्योंकि क्या हो रहा है, अगर यही सबकॉन्शियस माइंड सारा दिन नाम जपेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु को याद करेगा, काम कर रहा है, हाथ पांव कर काम सब चीत, अगर सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो चल रहा है, अब देखो सबकॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं,
आप गाड़ी चला रहे हो, बातें भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने ब्रेक लग रही है, अपने अब एक्सीलेटर हो रहा है, कौन करता है? ये सुचेत मन नहीं है, ये सब कॉन्शियस माइंड करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप तो फोन पे लगे हुए, फिर भी वो ब्रेक मार देगा, फिर भी एक्सीलेटर गियर बदल देगा, सब कुछ करेगा शरीर, ये आपसे करवाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी ताकत को समझो। सारा दिन हम जो एक्चुअली महापुरुष तो यहाँ तक कहते थे कि तू अपनी नींद बता, मुझे सपना बता, मैं तुझे तेरा कैरेक्टर बता दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सपने में व्यभिचार चालू है, किसी लड़की का सपना आ रहा है, स्त्री के संग का, और स्त्री को मर्द के संग का सपना आ रहा है, तो समझ लो पूरा दिन भी इसी इन विचारों में ही बीत रहा है, व्यभिचारों में। और अगर स्वप्न में गुरु आ गया, समझ लो ये पवित्र जीवन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके विचार, उसके विचारों में प्रभु का चिंतन चलता रहता है। चिंतन चलेगा अगर, तो स्वप्न में गुरु आएंगे ही आएंगे। सारा दिन जो करते हो, जो देखते हो, उस पर संकोच करो। बार बार दास क्यों कहता है मोबाइल की बात क्यों आ जाती बार बार? क्योंकि आप चाहे थोड़ी देर ऐसे ही देखो, ये अंदर असर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। आप चाहो ना चाहो स्वप्न में वही चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो जो करोगे, निंदा सुनोगे, निंदा करोगे, बुराई करोगे, अंदर वो भर लेगा अंदर। अगर किसी से झगड़ा कर रहे हो नींद में, समझ लो झगड़ा करना चाहते थे, कर नहीं पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, जो चीज हम पाना चाहते हैं, पा नहीं सकते, सपने में वो पूरा कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सपने में पूरा करता है। अभी गुरु का दर्शन पाना चाहते हैं, अवस्था है नहीं, हैसियत है नहीं, कमाई है नहीं, पर वो कमी पूरी कर देगा, सपने में दर्शन करा देगा गुरु के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब किसी को मारना चाहते हो, मार सकते नहीं, सपने में मर्डर करोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। व्यभिचार करना चाहोगे, व्यभिचार करोगे। सारा दिन जो हम करते हैं, इसीलिए सब कॉन्शियस माइंड की ताकत को समझना होगा। ये बहुत ही खतरनाक है। अगर इसको यूटिलाइज करना आ गया सही तरीके से, तो यही हमारा गुलाम बन जाएगा। हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा, और फिर स्वप्न में आएंगे हम भी ये गा सकेंगे। सबने चुप कराने की कोशिश की, पर चुप नहीं हो रहे। तड़प रही है जैसे मछली तड़पती है बिना पानी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिन्नतें कर रही हैं, अरदासें कर रही हैं। लोगों ने कहा हुआ क्या है, कुछ तो बता, इतना बड़ा दुख तुझे? कहने लगी आज कान्हा मेरे कृष्णा मेरे सपने में आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नींद में मुझे कृष्ण जी आए मेरे पास, मुझसे प्रेम भरी बातें की, मेरे पास बैठे हैं, मैं उनके दर्शन कर रही हूँ। और एक वक्त ऐसा है जब मैंने उनके चरणों पे अपना सर रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके चरणों को जैसे ही मैंने चूमा, मेरी नींद खुल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं तड़प रही हूँ, तरस रही हूँ कि वो नींद की मिन्नतें कर रही हूँ कि वापस आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नींद मुझे वापस चाहिए जिसमें मेरे कान्हा मेरे साथ थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये अवस्था है सत्संग जी। गुरु नानक पातशाह ने बाणी में इस अवस्था को बख्यान किया है, हर गुरु ने किया है। श्रवण कीजिए, ये अवस्था पाई जा सकती है, प्रेम की अवस्था है। और इसके लिए कोई ज़्यादा घालना घालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके दूसरी चीज़ों से बचाकर मन को सिर्फ नाम पे जोड़ने की है। देखिए हमारी मर्जी है, यूट्यूब पे 50 चीज़ें आती हैं, हज़ारों चीज़ें, लाखों चीज़ें आती हैं। अगर देखना ही है तो कुछ आप धार्मिक भी देख सकते हो, गुरु नानक पातशाह की साखियाँ सुन सकते हो। मैं एक गारंटी से बात कहता हूँ, जन्म साखी पढ़नी शुरू करोगे ना आप, हिंदी में भी आती है, रोज एक साखी पढ़ो सोने से पहले। सपने में गुरु नानक पातशाह चलते हुए बैठते हुए आपको दिखाई देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होना ही है। इसीलिए कहते थे नींद के ऊपर बहुत गहरी रिसर्च है महापुरुषों की। 1/3 जीवन आप समझ रहे हो, और कई लोग जो ज्यादा सोचे तो आधा जीवन नींद में चला गया। इसलिए तो कहा है रैन गवाई सोए क्या दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन खा के बिता दिया कि क्या खाना है, उसको विचार कर करके बनवा के दिन उसमें चला गया, सोकर रात बीत गई, बचा क्या तेरे पास? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अब इसको कैसे पूरा करें, इस कमी को?
तो ये जो जुगती है आपकी नींद को भक्ति बना देगा। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन हैं कि अगर आप इन नाम जपते जपते कोई सो रहा है, पहले सोने का ढंग भी समझ लें, सोना कैसे चाहिए, नींद। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन और महापुरुषों के ज्ञान के नींद के समय, सोते समय सबसे पहले तो गुरु साहब जी का हुक्म है, हाथ पैर मुंह धोकर तकिए की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, कीर्तन सोले साहब का पाठ करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो हुक्म है, 5 मिनट का भी पाठ नहीं है साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे तो एक तो सुरक्षा चक्र बन जाता है। आप अगर कभी सफ़र में बाहर गए हो, टेंशन है कि कोई चोर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई नुकसान पहुंचा देगा, जंगल में कहीं सो रहे हो, कीर्तन सोहेले साहब जी का पाठ करके आप आराम कर सकते हो। एक चक्र बन जाता है आपके तरफ, चारों तरफ। ये वाणी इतनी ताकतवर है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन, सारे गुरुओं के वचन है इसके प्रति। और बाबा नंद सिंह जी तो कहते थे, और ऐसी घटना है इसके ऊपर कि एक चोर चोरी करके ले गया, महापुरुष रास्ते में कीर्तन सोहेले का पाठ करके आराम कर रहे थे, वो जो थोड़ा बहुत सामान था चोर ले गया। आगे जाए उसे कुछ दिखाई ना दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वापस मुड़े दिखाई दे जाए, आगे बढ़े तो दिखाई ना दे, हाथ जोड़कर सामान वापस रख के चला गया, प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। ये ताकत है। एक पहरा लग जाता है आपके आसपास जब आप कीर्तन सोहेले साहब जी का पाठ करके सोते हो, उस पहरे में आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके बाद उठते हैं, एक इसकी जुगती है, इसकी मर्यादा है, समझ लेना। लोगों को पता नहीं, इसलिए थोड़ा डिटेल में दास बता रहे हैं, जो महापुरुषों ने दास को बताया कि जब कीर्तन सोहेले का पाठ करके सोते हैं तो सुबह सीधा उठ के बाथरूम या सीधा उठ के पानी पीना है, सीधा उठ के कुछ करने नहीं लग जाते। पहले उठ के श्री जपजी साहब जी का पाठ करके अरदास करती है, तब वो पहरा हटता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक मर्यादा है उसकी। कीर्तन सोहेले साहब जी का पाठ किया, पहरा लग गया, फिर श्री जपजी साहब जी का पाठ करना है, फिर वो पैरा हटेगा, फिर उठ के जाना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कल भी कहा था, विश्वास करना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। विश्वास की ताकत है। महापुरुषों के वचन, जब सोने जाते हो पहले पाठ कर लिया। कई लोग नहीं करते, कहते थे लेट जाओ, हाथ पैर मुंह धोकर लेट जाओ। अब मन जो आपको अच्छा लगता है, कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, कथा सुननी अच्छी लगती है, या नाम जपना अच्छा लगता है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी गिनती के, बिना किसी टेंशन के, सारी चिंताएं छोड़कर सिर्फ नाम का रस लो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी तो प्रेमा भक्ति करते थे, कहते थे जब तकिए पे सर रखते हो मन बनाओ कि गुरु नानक की गोद में सर रख रहा हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। अपनी अपनी भावना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँचा देती है कि 8 घंटे जो नींद में बीतने वाले 6 घंटे 4 घंटे वो भक्ति में गिनी जाएगी। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, कोई नाम जपता हुआ सो रहा हो, जिस चीज़ में आपको रस है, कीर्तन में, कथा में, वो लगा के आप सो जाओ सुनते हुए निश्चिंत होकर। कहते थे अगर अमृत वेले उठते वक्त तेरे मुख में वो वाणी रही, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो समझ लेना सारी रात जो काउंट हुई है तेरी सिमरन में काउंट हुई कि इसने सारी रात बैठ के नाम जपा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात है। अगर जो पाठ करते करते सोए, सुबह उठ के पाठ मुख में है, वाणी मुख में है, तो सारी रात काउंट होगी कि रात काउंट हो गई कि इसने नाम जपा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप 9 बजे सोए, 9 से 1 बजे तक सोए, या 10 से 2 बजे तक सोए, 4 घंटे आपकी नींद काउंट हो गई सिमरन में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जुगतियां हैं, अपना लो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नींद को समझो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। गुरु नानक पाशा मीरा जी की इस अवस्था को समझा रहे हैं कि कहने की बात नहीं, या उनसे पूछो जब जागने के बाद खो जाते, कहते हैं लोग कहते हैं कि जाग कर पाया जाता है, कहते हैं मैंने तो जाग के खो लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। सुपने आया भी गया, मैं जल भरया रोए। मेरा क्या कह रहे थे? कृष्ण जी आए, मैंने चरणों को चूमा, स्वप्न टूट गया, अब मैं रो रही हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि सपने में आया और सपना नींद खुली तो तू चला गया,
अब मेरी ये समर्थता नहीं कि मैं तुझ तक पहुंच सकूं, और ना ये समर्थता है कि मैं किसी को भेज सकूं सोने आदि के तेरे तक कि तू वापस आ। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक, गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये प्रेम वालों की बातें हैं साथ संगत जी, हमारे सर के ऊपर से जाएंगी, पर वो इस बात को समझ सकेंगे जिन्हें स्वप्न आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे पास कई लोग आते हैं कि गुरु का सपना आया, क्योंकि अमृत वेले उठते हैं, कृपा होती है। तो यहाँ पर एक बात फिर से दास उनको जो कहते हैं स्टेज पे कह दें, अपनी ये अवस्था जब भी स्वप्न आ जाए किसी को मत बताया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये महापुरुषों के वचन है, अगर बता दिया स्वप्न आने बंद हो जाएंगे, गुरु के अवस्था वहीं ठहर जाएगी। यही नहीं, आपकी जो भी अवस्था हो कभी भी उसको शेयर मत करो किसी के साथ सिवाय महापुरुषों के। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। अगर आपने शेयर कर दी, बड़े बड़ों को गवाते हुए देखा है, बड़े बड़ों को थोड़ी होशियारी आ गई, क्या होता है ना, कहते हैं संभालना बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नेत्रियम थोड़ा बढ़ जाए बताने का दिल करता है, कोई पूछे तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेला बन जाए तो पूछे सही, कहीं बात निकले भाई तू लेट क्यों उठा, मैं रात को जागा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का दिल करता है, इस पे कंट्रोल करना पड़ता है, इस पे काबू पाना होगा अगर आगे बढ़ना है तो, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जिन हर पाया तिन्हें छिपाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी कोई गुरु का सपना, गुरु कृपा कर दे, चुप कर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रस लो उसका। अब आगे क्या कहते हैं गुरु नानक पातशाह, आओ सपागी तड़िए मत शह देखा सोए, मत शह देखा सोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नींद से मिन्नतें करने के वापस आ जा, फिर से शायद मेरा शव वापस आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा पति वापस आ जाए सपने में। मेरा कृष्ण जी से कह रही, गुरु नानक पातशाह इस अवस्था को बख्यान कर रहे हैं वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं कि इसको इतनी छोटी अवस्था मत समझो, ये प्रेमा भक्ति है। जिसे ये अवस्था मिल जाए, कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई ऐसा है जो सपने में राम कहता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नींद में जिसके मुख से राम निकलता है, वाहिगुरु निकलता है, अपने गुरु को याद करके उसके मुख से नाम निकलता है, कबीर जी कहते हैं वो बाजार नहीं जाए जूते खरीदने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो मेरे पास आए, मैं अपने तन की चमड़ी निकालूं, उसके जूते बना के उसके चरणों में डालूं। श्रवण कीजिए, कबीर जी कह रहे हैं, सुपने हूँ बरड़ाए के जह मुख निकसैरा, सुपने हूँ बरड़ाए के जह मुख निकसैरा, ताके पग की पानी मेरे तन को चाम, ताके पग की पानी मेरे तन को चाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि ताके पग की पानी, पग कहते हैं पैर को, पानी कहते हैं चप्पल को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु उसके पैरों में चप्पल मेरे शरीर से निकली हुई खाल से बनी, मेरे तन को चाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु इस तन के चमड़े से उसकी जूता बने, जिसके मुख से नींद में राम निकलता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। वो सारा दिन भी नेक सोच रखती है गुरु को पाने की, तब सपने में गुरु आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस नींद को भक्ति बना लो, सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लो, पढ़ो, देखो, सुनो, पर गुरु को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन सा शब्द है वो? नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरनाव। पढ़ देना। नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरनाव।
इस रचना से राम के, इन आंखों से गुरु के दर्शन कर, इन कानों से गुरु की वाणी सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु क्योंकि अवचेतन मन रिकॉर्ड करता जाएगा, सबकॉन्शियस बॉडी से रिकॉर्ड करता जाएगा और तेरा जीवन ऐसे हो जाएगा जन नानक उत्तम काढ़िए विरले, विरलों की गिनती में आ जाएगा तो। क्योंकि तेरे मन में सिर्फ प्रभु का चिंतन चलेगा, फिर चिंता खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चिंता होती ही तब है जब चिंतन ना हो। जहाँ नाम है वहाँ पर तो सपने में भी दुख नहीं आ सकता, वाणी कहती है। जहाँ के हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सपने में भी दुख आता है ना, सपने में भी दुख आता है। और इसको भी थोड़ा समझ ले, इस पॉइंट को, बड़ी प्यारी घटना है। राजा जनक दरबार में बैठा है, रात को इसने एक स्वप्न देखा बड़ा भयंकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चिंता में, पहली बार राजा जनक चिंता में, स्वप्न देखा, उसे जवाब नहीं मिल रहा। सारे मंत्रियों से पूछा, सारे एहलकारों से पूछा, सारे ज्ञानियों से पूछा, और सवाल क्या किया? ये सच के वो सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सच है कि वो सच है। सारे ज्ञानी समझ ना पाए कि क्या सवाल है, कि ये सच के वो सच। फिर गुरु अष्टावक्र की तरफ देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु अष्टावक्र ने कहा, राजन, ना ये सच ना वो सच, वो भी झूठ ये भी झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। धन गुरु नानक। धन गुरु। राजा जनक उठा अपनी सिंहासन से, सर रख दिया चरणों पे, कहने लगा यही सच है जो आपने कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सारे दरबारी, सारे महापुरुष वहाँ जो बैठे हैं अभी भी नहीं समझ पाए, कहने लगे हमें समझ में नहीं आया, ना आपका सवाल समझ में आया ना इनका जवाब समझ में आया। तब राजा जनक ने खोल कर समझाया, जो हमारे लिए बहुत कीमती है ये पहलू। राजा जनक कहने लगा, कल रात को मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैं जंगल में गया हूँ, भटक गया हूँ तो एक गांव में चला गया। वहां पर मुझे एक पागल कुत्ते ने काट लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हलकाया कुत्ता होता है ना, और उसका इलाज करना जरूरी है, नहीं तो आदमी मर जाता है। तो कहने लगा मैं वैद्य के पास चला गया, भटक गया था, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए थे, कोई सैनिक साथ में नहीं, सेना साथ में नहीं, मैं अकेला गाँव में चला गया। गाँव में जाते ही जब मैं वैद्य के पास गया, मैंने कहा मैं राजा हूँ, तो वो हंसने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। राजा है तो सेना कहाँ है? तो कहने लगा ठीक है तुम कोई भी हो, मुझे 2 पैसे दो, मैं दवाई दे देता हूँ, इलाज हो जाएगा। तो राजा कहने लगा मैंने उसे कहा भी मेरे पास 2 पैसे नहीं है, पर मैं राजा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मैं थोड़े पैसे लेके चलता हूँ, मेरी सेना सब लेके चलती है, भटक गया हूँ। तो उसने दुत्कार दिया कि निकल जाओ यहाँ से, एक तो राजा है कि भिखारी है, 2 पैसे भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब राजा जनक भटक रहा है, यहाँ वहाँ लोगों से 2 पैसे मांग रहा है, कहने लगा सपने में भिखारी बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वो राजा, पर सपने में भिखारी बन गया मैं। अब एक औरत ने तर्ज किया, बहुत खरी खोटी सुनाई। राजा ने भिखारी कहे तो भिखारी है तो 2 पैसे दूंगी, अपने को राजा मत कहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कहने लगा जान बचाने के लिए कुत्ते से मैंने कहा ठीक है, कुत्ते ने काटा है, दवाई लेनी है, 2 पैसे दे दे। कहे जैसे ही औरत ने 2 पैसे मेरे हाथ में रखे, मेरी नींद खुल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो सच है कि ये दुनिया सच है जहाँ मैं बैठा हूँ राजा हूँ, कि मैं भिखारी हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं भिखारी हूँ कि राजा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सच के ये सच। तो गुरु जी ने जवाब दिया वो भी झूठ ये भी झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर बड़ा गहरा अर्थ है इसका। तो दरबारियों ने कहा मतलब वो सपना झूठ? कहने लगा नहीं, गुरु अष्टावक्र कह रहे हैं जो उस सपने को झूठ समझे वो झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वप्न को कभी छोटा मत समझना, स्वप्न हमारे कैरेक्टर डिसाइड करता है, स्वप्न रियल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको थोड़ा समझना, जो अष्टावक्र जी ने समझाया राजा जनक को, राजा जनक हमें समझा रहे हैं कि जो उस सपने को झूठ समझे वो झूठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जब तक सपने में मैं भिखारी था, जब तक स्वप्न देख रहा था तब तक तो भिखारी था ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख तो भोगा ना मैंने सपने में,
और मन अभी तक घबरा रहे हैं उस सपने को देख के। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते नहीं है कि गुरु के दर पे आ जाओ उल्टी लकीरें सीधी हो जाती हैं, गुरु सपने में काट देगा दुख। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म बदल नहीं सकते पर कर्म काट सकता है गुरु। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमने बहुत पाप किए हैं पर गुरु के शरण में आगे अमृतला संभाल रहे हैं, उसको काटना पड़ता है। बुरे सपने आएंगे, अमृतले जाने के बाद सोकर भी बुरा सपना आया है, समझ देना, खुश होना, खुशी मनाना कि गुरु ने दुख काट दिया सपने में। कई लोग ये सवाल करते कि नाम जप कर सोया था, अमृतवेला करके सोया था, फिर भी बुरा सपना आया। अरे काट दिया गुरु ने, गुरु सूर्य का सूल कर दिया। पर जब तक सपना है तब तक तो दुख भोगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो सपने को झूठ समझे वो झूठा, और इस जो दुनिया को सच्चा समझे वो भी झूठा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सपना सच है, दुनिया झूठ है, क्योंकि ये एक सपना चल रहा है। बात की गहराई को पकड़ना, हम जो इस वक्त बैठे हैं ये भी एक सपना चल रहा है। जब मृत्यु होगी तो अपने आप पे हंसेंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे सपने में उठ के हम मुस्कुराते हैं कि शुक्र है सपना था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए महापुरुष समझाते थे कि नींद एक छोटी मौत है और मौत एक बड़ी नींद। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना, नींद छोटी मौत है। आदमी जब सो जाता है मरा एक बराबर होता है, उसे कुछ नहीं पता। और मौत एक बड़ी नींद है, एक बार सो गया तो उठेगा नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहते थे नींद को संभाल ले, नींद को छोटा मत समझ। जब आदमी का अंतिम समय है, जो ज्ञानी है, समझो जिनको ज्ञान है कि मरते वक्त क्या होना चाहिए, आदमी मरता तो क्या कहते हैं उसे, राम राम कर, राम राम कर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वाहगुरु वाहगुरु कर, उसकी मुख में अमृत डालते हो। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले भैया आखिरी टाइम चालू है, तो वो भी लग जाता है सब जगह से ध्यान हटा के अब राम राम करूं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। क्योंकि अंत समय जहाँ ध्यान चला गया वो हो जाएगा। जिसे ज्ञान है वो पूरी कोशिश करेगा कि ध्यान मेरा गुरु के चरणों में जाए, नाम में जाए। क्यों? अगर ध्यान चरणों में चला गया उस नाम जपते हुए तो क्या होगा? अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बधित त्रिलोचन तेरह मुक्ता पीतंबर वाके, सचखंड में सीधा दर्शन गुरु के सामने खड़ा होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा होगा। बात को समझना, अगर मौत बड़ी मौत, जो मौत बड़ी नींद है, उसके आखिरी पलों में अगर आपने मरते वक्त ध्यान जोड़ा गुरु के चरणों में, नाम में, तो गुरु के दर्शन। नींद को भी छोटी मौत है ना, नींद छोटी मौत है। नींद करते समय भी यही टेंशन लिया करो कि नींद करते समय ध्यान गुरु के चरणों में लग जाए। अगर लग गया, ध्यान लग गया नाम में, जैसे मौत के समय, तो सपने में गुरु आएंगे ही आएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये छोटी मौत है, वो बड़ी मौत है। छोटी मौत में सपने में आएंगे, बड़ी मौत में परतक खाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात सारी ध्यान की है। सोते समय ध्यान नाम में, मोबाइल वगैरह साइड में रख दो उस वक्त। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। या कीर्तन चलाओ या कथा चला लो कोई गुरु साहब जी की प्रेम वाली कथा, ध्यान सपने में गुरु आ जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अरदास करके सो, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? और पता है अगर सपने में गुरु आना शुरू हो जाए तो जो सहज अवस्था के जो पॉइंट्स लिए हैं, जो भी हमने लिए हैं, ये इतनी जल्दी सफर तय हो जाता है। जन्मों का काम सालों में हो जाता है, महीनों में हो जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? एक तो होता है नाम जपना, हम कोशिश कर रहे हैं सहज अवस्था को पाने की। एक होता है प्रेम से जपना। सपना जब आने लग जाता है गुरु का प्रेम बढ़ जाता है भीतर, और प्रेम में थोड़ा जपा हो भी बहुत लंबा सफर तय करा देता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब प्रेम हो जाए तो फिर हिसाब किताब नहीं रखता। गुरु भी हिसाब किताब नहीं रखता कि इतना जपेगा तो सहज अवस्था यहाँ पहुंचे नहीं, यहाँ करेगा तो नहीं, फिर कोई हिसाब किताब नहीं। एक आदमी ने दूध दे रहा था, बांटते जा रहे हैं, किसी को कटोरा दे रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा कटोरा दे रहा है। एक आदमी उसको पूरा बड़ा पतीला लेके आया, उसको पूरा पतीला पूरा पलट दिया अपना जो बर्तन था। तो किसी ने कहा सबको थोड़ा थोड़ा ऐसे क्यों दे रहा है? कहता है ये मेरा यार है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मेरा यार है, मैं चाहे इसे अपना सब कुछ दे दूं, तुझे क्या? बस यही बात है। अगर प्रेम सपने में गुरु आने लगे, प्रेम हो जाए गुरु से, थोड़ा भी प्रेम जाग जाए, आपका थोड़ा जपो भी, अगर हम थोड़ा प्रेम करेंगे वो कितना करेगा? सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो फिर वो हिसाब किताब थोड़ा करेगा, फिर तो गुरु प्रसाद बरता देगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस नींद को संभाल लो, इस नींद को संभाल लो, भक्ति बना लो। सबकॉन्शियस माइंड हर चीज एक्सेप्ट कर रहा है,
हम चाहें या ना चाहें, आसपास जो हो रहा है वो सुन रहा है, आसपास जो बोला जा रहा है अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, वही बाहर आएगा। जो पावे वस्त्र विच साई, जो पावे पांडे विच वस्त्र साई निकले। क्या कोई करे विचार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बर्तन में डाला जा रहा है बाहर वही निकलेगा। सारा दिन जो सोचेंगे, सारा दिन जो बोलेंगे, सारा दिन जो सुनेंगे, सपने वैसे ही आएंगे। आपके सपने आपको डिस्क्राइब करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे सपने हमें बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें चाहे लगता हो कि हम भक्त हैं, अपने सपने पढ़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि कई बार गलतफहमी हो जाती है, भाई मैं नाम जपता हूँ, मेरी अवस्था बड़ी ऊंची हो गई है। अगर नाम जपने के बाद भी तेरे सपने तेरे उल्टे सीधे ही हैं तो समझ ला कहाँ खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे हमें ये अवस्था बख्श दे, सपने में गुरु आ जाए। कितनी घटनाएं इस वक्त याद आ रही हैं जो ऐतिहासिक है कि बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े जन्मों के दुख सत्संगत में आके जो बैठे गुरु के चरणों में, वो सारे स्वप्न में कट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से एक सुमेर नाम के, शायद सुमेर नाम ही था, पंडित जी थे, वो सेवा करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, दूध की सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आकर कहा कि अच्छा मुझे ना वो अवस्था चाहिए जो आप सिंहों को देते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा जिस अवस्था की तू बात कर रहा है, शायद मेरे ख्याल से सहज अवस्था की ये बात थी, अभी तक पूरा याद नहीं डिटेल। तो वो कहने लगा मुझे वो अवस्था चाहिए जो सिखों की है, सुख दुख एक समान हो गए उनके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मान अपमान एक हो गए। किस अवस्था में रह रहे, मुझे भी मन की वो अवस्था दे दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे उसके लिए तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे तो कई जन्म लेने पड़ेंगे उसके लिए, उस अवस्था को पाने के लिए। जन्मों का खेल है। तो वो आंखें नीची करके आंखें झुका के चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सेवा करता रहा, अपनी रोज दूध की सेवा करता था। काफी समय बाद उसने फिर एक बार कहा अच्छा आपके लिए कौन सी कोई बड़ी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अवस्था दे दो ना, मेरा जन्म मरण काट दो और अवस्था दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चला गया। रात को उसे स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया, जन्म पे जन्म हो रहा है उसका, जन्म ले रहा है मर रहा है, जन्म ले रहा है मर रहा है, जन्म ले रहा है मर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह आया दूध लेकर, कहने का पातशाह इतना भयंकर सपना, मैंने तो आपसे कहा था कि ऊंची अवस्था दे दो, जन्म मरण काट दो, सहज अवस्था दे दो, और आपने तो इतना भयंकर सपना देखा है मैंने रात को कि अभी तक डर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना जाने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मृत्यु हुई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के तू रोज कहता था, तेरी सेवा से प्रसन्न होकर हमने तेरा जन्म मरण सारे काट दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सपने में काट दिए तेरे सारे जन्म, अब अवस्था तुझे शीघ्र मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी सारी घटनाएं हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये सारी बातें तो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो समझना। आपके मन में कोई डाउट है, जैसे कहते हो ना कि मेरे मन में डाउट है, महापुरुषों से मिलना, उनसे सवाल पूछना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक के मन में सवाल होते हैं, मिलना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है। यादा करके तो सारे सवाल को जवाब गुरबानी में है, यहीं से मिल जाते हैं। फिर भी किन के होते हैं कईयों के। बड़ा आसान तरीका दास बताते हैं, आपको गुरु आके जवाब देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच में अगर बाबा नंद सिंह जी से करोगे, बाबा नंद सिंह जी आके जवाब देंगे। गुरु नानक से करोगे, गुरु नानक आके जवाब देंगे। 101% देंगे। जो दास कह रहे हैं उसको समझो, नींद को अपना संवार लो, जो दास ने जुक्तियाँ बताई, सबकॉन्शियस माइंड को संभाल लो, और गुरु से अरदास करो, पातशाह मेरी समर्था नहीं, मेरे मन में ये सवाल है, जवाब नहीं मिल रहा, सपने में आके दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो देते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो अरदास करते हैं, उनको प्रॉपर जवाब मिलता है सत्संग जी, प्रॉपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं कि ऐसा लग रहा है, प्रॉपर सामने बैठ के बाबा नंद सिंह जी उनको बता रहे हैं कि ऐसे कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे नहीं अवस्था मिलेगी, प्रेम हो तो सही।
इसी नींद को संवार लो, आपके इतने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इतनी जल्दी मंजिल को पालोगे अगर नींद को संवार लिया अपनी, नींद भक्ति बन जाए। 1/3 जीवन ये मन में सोच लो, 1/3 कैलकुलेट कर लो, 8 इंटू 60 साल, 8 घंटे इंटू 60 साल जो कॉमनली होते हैं, कितने बचे? बालक सोता है, जब बच्चा पैदा होता है 20-20 घंटे सोता है, थोड़ा बड़ा होता है 12, 14, 16 घंटे की नींद होती है, फिर बड़ा होता है 12 घंटे की नींद होती है, फिर एक आम आदमी की होती है 8, 7, 6 घंटे, फिर जैसे बुजुर्ग बूढ़ा होते जाता है नींद कम होती जाती है, फिर तो कई बार नींद भी नहीं आती, गोली खानी पड़ती है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सब क्यों है? क्योंकि हमने सबकॉन्शियस माइंड को समझा नहीं। बच्चे के तो हाथ में नहीं, उसकी सूत्र जुड़ी है, वो सब अलग बात है। जब से होश आ गया, 12 साल की उम्र हो गई, बाबा नंद सिंह जी कहते थे, उसके बाद तो बच्चे को ज्ञान ले लेना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब चेत मन को पे ध्यान देना चाहिए, जो करेगा, जो सुनेगा, जो बोलेगा, वो अंदर भरता जाएगा, फिर वही दिखेगा, वही सुनाई देगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वैसे एक कैरेक्टर बन जाता है फिर इंसान का। कैरेक्टर बनने से बचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने कैरेक्टर के आर्किटेक्ट हम खुद हैं, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे कर्म सोचते हैं, जैसे कर्म करते हैं, वैसे हम बन जाते हैं, जैसे सोचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर ना पाए पर सोच रहे हैं करने का, वैसे बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस एक मौका चाहिए होगा। फिर अगर अपराध करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, चोरी कर नहीं पा रहे, कोई लोग दिख रहे हैं, पर जब मौका मिलेगा चोरी कर लेंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपनी नींद को संभाल ले, सपने में गुरु आ जाए। मीरा के सपने में आ रहा है, भाई साहब गुरदास जी के सपने में आ रहा है, भक्तों के सपनों में आ रहा है। हमें भी वो सपना मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो करके देख लेना जो दास ने कहा है। अरदास करके सवाल पूछ लो, गुरु को जवाब दे देगा, वो देना पड़ेगा। अमृतुल्लाह संभालते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रत्यक्ष गुरु बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में तो हुक्मनामा ही जवाब है, पर हुक्मनामा लेना आ जाए मर्यादा से, हमें तो वो भी नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हुक्मनामा लेने के बाद फिर पूछते हैं क्या करें। हुक्मनामा के बाद पूछना नहीं होता, वो डिसीजन होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पॉइंट यहाँ पे दास बीच में ले ले, बात निकल आई है। तो हुक्मनामा तभी लेना चाहिए जब भी आपका मन कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा। बड़ी ध्यान से इस बात को समझना। समझो आपको कहीं बेटी की शादी करनी है, रिश्ता करना है। अब कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है, कोई कह रहा है अच्छा, कोई कह रहा है बुरा है। आपका मन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, तो गुरु से हुक्मनामा लेते हैं। और उसका मतलब क्या होता है समझो। अब गुरु ने हुक्म दे दिया कि कर लो, फिर चाहे करोड़ गलती आपको दिखाई दे जाए, फिर करना ही करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम गलती क्या करते हैं, क्योंकि इम्तिहान खड़ा होता ही तब है जब हुक्मनामा लेते हैं। हुक्मनामा लेने के बाद आ जाते हैं लोग बताने वाले कि मत करना, गुरु ने कह दिया करो। अब क्या करोगे? गुरु से बेमुख हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु का हुक्म नहीं माना, फिर वो चीज में दुख निकलेगा ही निकलेगा, निकलता ही है। फिर अपनी चलाई ना, गुरु की नहीं मानी। गुरु को दूर का दिखाई दे रहा है, जो होने वाला है हमें थोड़ा पता है, हम तो अभी का देख रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास करो तो पूरा करो, नहीं तो हुक्मनामा मत लिया करो। यहाँ पे मैंने देखा छोटी छोटी बातें हुक्मनामा लेने चले जाते, करते फिर अपनी मन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर अपने मन की करनी है तो हुक्मनामा नहीं। हुक्मनामा का मतलब है हुक्म गुरु का। हुक्म उधूली नहीं होती, रिक्वेस्ट डाली जाती है, हुक्म नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर अगर आपको कोई कह दे कि 100 गलतियां हैं लड़के में, लड़की नहीं देनी, पर गुरु ने कहा है कि दे दे, तो देनी है। ये इतना ताकत होनी चाहिए मन की हुक्म मानने के, फिर हुक्मनामा लिया करो। नहीं तो ऐसे हुक्मनामा लेना गुरु से बेमुख होना है। उल्टा जो फिर आप काम कर लोगे गुरु का हुक्म लेने के बाद, पहले तो बाजी आपके हाथ में है, अब फिर आप खुद डिसीजन ले लो क्या करना है क्या नहीं करना। पर अगर गुरु से पूछ लिया तो फिर जो कहा है वो करना ही पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। कभी भी हुक्मनामा ऐसे ही नहीं ले लेते, बहुत ही दुविधा में मन हो, बहुत ही, और फिर ये पक्का मन बना के जो गुरु कहेगा मैं वो करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रसन्नता का हुक्मनामा आए तो हाँ है, ताड़ना का हुक्मनामा आए तो ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसको समझने के लिए कोई ज्ञानी चाहिए होता है, ज्ञानी जिसको ज्ञान हो हुक्मनामे का, हर कोई नहीं समझ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्मनामा लेने की भी मर्यादा होती है, ऐसे नहीं जाके हुक्मनामा ले लेते हैं। पाठ करते हैं, कैसे स्नान करो,
कि गुरु से पूछने जा रहे हैं। अब आप एक किसी ऑफिसर के पास जाओगे, तैयार होके जाओगे कि नहीं? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सृष्टि का मालिक बैठा है, सीधा उठ के जाके हुक्मनामा ले लोगे? नहीं, पूरी तैयारी करो, मन बनाओ, कड़ा प्रसाद की देग बनाओ, सारा परिवार इकट्ठा हो, स्नान करो, श्रद्धा से माफिया मांगते हुए जाओ, 75 कर सही रास्ता बता, पाठ की भेंटा रखो, 5 पाठ जब सब जी के मिलके करो, फिर हुक्मनामा लो, गुरु सही रास्ता बताएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु, धन गुरु नानक। धन गुरु। याद आ गई मुझे, किसी की घटना है, नाम नहीं ले सकता यहाँ पे मैं, पर मैं उसे जानता हूँ। शादी तय हो गई उनकी, उस लड़की की। लड़की के सारे गुण ही गुण दिखाई दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जो शादी कराने वाले होते हैं वो तो भेज के आपको पता ही है, अब गुण तो बताएंगे नहीं, 36 में से 38 गुण बता देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुण ही गुण बताया, अवगुण कोई बताया नहीं। तो फिर भी उस लड़की ने जाके महापुरुषों से कहा कि आप हुक्मनामा लेके बताओ, आप बताओ कि क्या करना है, शादी यहाँ करूँ कि ना। तो महापुरुषों ने कहा, महापुरुष भी महापुरुष होते हैं, उन्होंने कहा मैं गुरु से पूछ के बताएंगे, हुक्मनामा लेके हम कैसे बताएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्मनामा लिया और कहा कर लो शादी। गुरु ने हाँ की है, महापुरुषों ने हुक्मनामा लिया। अब जैसे ही हाँ किया, सारे पर्दे खुल गए, वो शराबी भी है, जुआरी भी है, सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सारे रिश्तेदार, सारे घर वाले खिलाफ है कि यहाँ शादी नहीं करनी, पर उस लड़की का सिदक, उसने कहा मैं शादी यहीं करूँगी क्योंकि हुक्मनामा आया गुरु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे घर वालों को खिलाफ जाकर भी उस लड़की ने उस लड़के से शादी की क्योंकि हुक्मनामा आया गुरु का, संतों ने भी कह दिया कि यही करनी है। और आज वो दिन है कि सारा परिवार अमृत वेले से जुड़ा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु ने भेज के पता नहीं होता कईयों कितनों का जीवन बदलना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अगर सिदक रखा तो, सिदक नहीं रखती तो, विश्वास रखा गुरु नानक पे, विश्वास रखा हुक्मनामे पे, विश्वास रखा कि जो गुरु ने कह दिया मैं वही करूंगी, सारा कुछ गुरु को बदलना पड़ गया जो किस्मत में था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बदलना पड़ता है। इसका हुक्म मानने का मतलब क्या है? अगर कोई बात मान ले तो वो खुश होके ये क्या नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। एक वो बात याद आ गई ना, छोड़ो, ऐसी बहुत सारी बातें याद आ जाती है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इसे गाया आनंद आ रहा है। ये बेनती है कि बादशाह मेरे सपने में भी आ जा, तरस कर गाओ प्रेम से। उठत बैठत सोवत नाम, सोते हुए भी नाम जपने के लिए कहा है, ये हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कैसे जपें? स्वप्न में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। उठत बैठत सोवत ध्याइए, सोते हुए भी ध्या। कैसे? स्वप्न में, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अगर अवचेतन मन सारा दिन सुनेगा कि ये कीर्तन सुन रहा है, चाहे आपका ध्यान नहीं है, पाठ पास में लगा है, आपका ध्यान नहीं है, पर वो अंदर ले रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं आपको अपने जाति तजुर्बा बताता हूँ। मैं ना बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ, चाहे मेरा मन लगे या ना लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो किताब हाथ में आई, मुझे किताबें लोग गिफ्ट देते, मैं पढ़ता रहता हूँ। ऐसे पकड़ी और 15 मिनट पढ़ ली, छोड़ दी। 15 मिनट जब भी समय मिला पढ़ ली और छोड़ दी। कोई ध्यान नहीं देता मैं, क्योंकि मुझे इस बात की समझ लग चुकी है और इसका बहुत फ़ायदा मिला है मुझे। अब जैसे ही कोई प्रकरण लेना होता है, मैंने समझो ये नींद का ही टॉपिक लेना है मैंने आज, सपने का, मैं आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ बस, गुरु को अरदास करके। वो जो चीज़ मैंने पढ़ी होती, जो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अंदर से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब कॉन्शियस माइंड इसे रिकॉर्ड कर रहा है, पर जब मुझे ज़रूरत है वो बाहर निकल आती है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये बात है, यहाँ पर ये बात है, सुनी कहीं, पढ़ी कहीं, देखी कहीं, सब आके मिल जाती है। ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। अगर आप इसको समझ गए सबकॉन्शियस माइंड को, तो आपका जीवन में बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, बहुत आसान। सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्डिंग भी करता है। आपको पता है, एक छोटी सी बात बताते हैं। आप समझो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, चीज़ रख के भूल जाते हैं, यहाँ रखी भूल गए, वहाँ रखी, फिर सोचते हैं कहाँ रखी।
एक काम करके देखो, सबकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग करके देखो। आपके पास में प्ले बटन है, इसका रिकॉर्डिंग है। जैसे आप समझो चाबी रखी कहीं पे भी और जगह पे रख दो और 3 बार सबकॉन्शियस माइंड को बता दो, 3 बार मन में दोहरा दो, मैंने चाबी यहाँ रखी है, मैंने चाबी यहाँ रखी है, मैंने चाबी यहाँ रखी है। फिर भूल जाओ, निश्चिंत हो जाओ। जब ये चाबी की जरूरत होगी उसी वक्त ये चालू हो जाएगा कि यहाँ रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करके देख लो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं पर इतनी कीमती, इतने काम की, बहुत समय बच जाता है। इसकी ताकत को पहचानो। ये हर चीज़ रिकॉर्ड करता है और जो आप नहीं करना चाहते वो भी करता है। फिर जो आप करना चाहोगे वो क्यों नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए इससे डरो भी, गलत देखते वक्त, गलत सुनते वक्त, गलत बोलते वक्त, कि ये वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मुझे तो कभी कभी लगता है ये चित्रगुप्त है, ये सबकॉन्शियस माइंड ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारा जाके वहाँ दिखा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 धन गुरु। धन गुरु नानक। धन गुरु। जो महापुरुषों ने 4 हिस्सों में मन को डिवाइड किया है ना, वो प्रकरण गुरु मेहर करेगा फिर कभी अगले चाली में कभी ले लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।